सुबह की बुलेटिन का नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के बहवलपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां घर लौट रही एक महिला पर दबंगों ने अचानक हमला कर दिया। पीड़िता के अनुसार बीच बचाव करने आई उसकी बहू के साथ भी मारपीट की गई। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता सोमवती ने महिला सहित 4 लोगों के खिलाफ तहरीर भी दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। कानपुर के बर्रा क्षेत्र में भाजपा मंडल अध्यक्ष आनंद सिंह परिहार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो नगर निगम अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के दौरान धमकाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वो कथित तौर पर ऑफिस में आकर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी देते सुनाई देते हैं। इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। हालांकि अभी तक इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कानपुर में एक सरकारी स्कूल में अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाने और बच्चों को केक काटने के मामले में शिक्षक के निलंबन पर विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी ने इस कार्यवाही को सत्ता पक्ष का अहंकार बताया। सपा नेता का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को जनहित में कार्य करने का अधिकार है, वहीं सरकार की कार्यवाही पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मामला राजनीतिक रूप से तेजी से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया के जरिए जो है मुझे पता चला था कि वहाँ पे कुछ जो है शैक्षिक गतिविधियों से अतिरिक्त कार्य किया जा रहा है, जिसकी सूचना मैंने वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त की। तो खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि वहाँ पे शायद किसी राजनीतिक दल के मुखिया का जो है बर्थडे मनाया जा रहा था किसी माननीय विधायक के द्वारा। तो उस पे मैंने जो है खंड शिक्षा अधिकारी से जो है आख्या प्राप्त की। आख्या पे जो है खंड शिक्षा अधिकारी ने उन्हें प्रथम दृष्टया जो है प्रधानाध्यापक को दोषी पाया। उस आधार पर प्रधानाध्यापक को मैंने निलंबित कर दिया और खंड शिक्षा अधिकारी को एक पत्र प्रेषित किया है, जिसमें विधिक कार्रवाई के लिए पूछा है कि क्या विधिक कार्रवाई किया गया। उन्हें कहा गया कि कुछ विधिक कार्रवाई दोषियों के विरुद्ध करें। जो कार्रवाई होगी दोषियों के विरुद्ध, उसकी सूचना जो प्राप्त होगी वो मैं बाद में सूचित कर दूँगा। सरकारी स्कूल में बच्चों को ड्रेस बांटने के दौरान आपने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बर्थडे का केक काटा। क्या है पूरा मामला जिसमें टीचर सस्पेंड हो गया है? देखिए, टीचर सस्पेंड हो गया ये एक अलग बात है। ये भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित जो पावर हाउस हैं उनका अहंकार है। वो जो चाहें वो कर सकते हैं। अब वो इस पर आमादा हो गए हैं कि हम जो चाहेंगे करेंगे, तो मेरा कर क्या लोगे, इस पर चल रहा है। जहाँ तक सवाल केक काटने का है, तो लंबे समय से, आज से नहीं, पिछले 10-15 वर्षों से हम अपने घर के लोग और अपने नेता के कोई भी कार्यक्रम मनाते हैं, जयंती हो, पुण्यतिथि हो, जन्मदिन हो, हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं गरीबों के बीच में मनाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने कई बार स्कूलों में ड्रेसें बांटी हैं। पहले भी सरकारी स्कूलों में ड्रेसें हम लोगों ने पहले भी बांटी हैं। कभी स्कूली बस्ते बांटे हैं, कभी हम लोगों ने स्नैक्स की किट बांटी है, कभी ड्राइंग किट बांटी है, कभी अन्य विद्यालय में गए हैं, कभी हम लोग इसमें अनाथालय में गए हैं, कभी यतीम खाना गए हैं, कभी फास्टिंग सेंटर के बच्चों के बीच में गए। हम लोग लगातार अस्पतालों में, स्कूलों में, गरीबों के बीच में कुछ ना कुछ दे करके, मदद करके जन्मदिन मनाते आए हैं। उसी कड़ी में ये वाला भी था। इस बार भी 1 हफ्ते तक कुछ ना कुछ वितरण करने की योजना थी। हम लोगों ने राहगीरों में वितरण किया है, अस्पतालों में भी कर रहे हैं, स्कूलों में भी कर रहे हैं। हमने परमानेंट स्कूल में भी ड्रेस वितरण किया। चूँकि स्कूल नया बन रहा है, हमने देखा था कि बच्चों के पास ड्रेस नहीं थी, तो हमने ड्रेस वितरण कर दिया। पता नहीं हंगामा क्यों बरपा है, दिक्कत किसको हो गई, इस बात में समझ में नहीं आया। बताया जा रहा है कि जो टीचर है वो इसका कहना है कि यहाँ पर विधायक किया है, उन्होंने जबरिया ड्रेस बांट दी, उनको पता भी नहीं है इस बात। तो नहीं पता तो अच्छी बात है। जबरिया शब्द कहाँ से आया? जबरिया क्या है? मैं अपने क्षेत्र के किसी स्कूल में जाके मुझे जबरिया की ज़रूरत है क्या? मैं बच्चों को ड्रेस दे रहा हूँ, तो इसमें जबरिया क्या है? कोई और बांटे तो वो क्या है, और हम बांट दें। हम आज नहीं बांटा है, ये पहली बार नहीं कि हमने ड्रेस बांटी है। हमने पहले भी ड्रेस बांटी, मैंने बताया, ड्रेस बांटी, बैग बांटे, स्नैक किट बांटी, ड्राइंग किट बांटी, हमने पहले भी बांटा है और आगे भी बांटेंगे। लेकिन इस तरह की कार्रवाई किया जाना, टीचर सस्पेंड किया जाना, ये धमकी है उन अधिकारियों को जो हमसे बात करना चाहते हैं। हम भी बैठे हैं संवैधानिक पद पर, बात तो करनी होगी। हम कहीं आएंगे, मुआयना करेंगे, हमारे अधिकार है मुआयना करने के। स्कूलों का मुआयना हम कर सकते हैं, अस्पतालों का मुआयना हम कर सकते हैं, जेल का मुआयना हम कर सकते हैं, हम किसी भी सरकारी जगह का मुआयना कर सकते हैं। इससे कोई कैसे रोकेगा? हम मुआयना करेंगे, आप सस्पेंशन करेंगे। यह आपका अहंकार है, जनता इस अहंकार को तोड़ने का काम करेगी। कानपुर में पुलिस ने फर्जी डिग्रियों के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। एसआईटी और फील्ड थाना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 59 फर्जी मार्कशीट, डिग्री और सर्टिफिकेट बरामद हुए हैं।
जांच में ये सामने आया है कि गिरोह देश भर के विश्वविद्यालयों के नाम पर नकली दस्तावेज तैयार करता था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ये फर्जी मार्कशीट सर्टिफिकेट से जुड़े हुए एक फिर नए गैंग का खुलासा हुआ है और इनके पास से अभी हमने 2 लोगों को अरेस्ट करा है। एक इनका सरगना अखिलेश शुक्ला अभी फरार है, जो पूर्व में लखनऊ गोमती पुलिस द्वारा जेल भेजा गया था, अभी मार्च अप्रैल में बाहर आया है और उसके बाद से पुनः वो यही धंधा कर रहा है। इनके पास से अभी हमने करीब 59 मार्कशीट सर्टिफिकेट बरामद करे हैं। 5.5 लाख रुपए के आसपास पैसा रिकवर हुआ है और इनके नेटवर्क का पता लगा है कि ये कई राज्यों में इनका छोटे छोटे नेटवर्क है। करीब 500 क्लाइंट हैं इनके, जिनके माध्यम से ये यूपीआई से अपने अकाउंट्स में पैसा भिजवाते थे और इन तीनों के जो 2 अभियुक्त अमित और गोपाल जी को अभी जेल भेजा जा रहा है और अखिलेश जो अभी फरार है, इनके खातों से इनके ट्रांजैक्शन का पता लगा है तो करीब 60 करोड़ के आसपास का पैसा अभी इनके खातों से ट्रांजैक्शन हुआ है। इनके हमने फरवरी से जब इसमें काम करा है तो हजारों सर्टिफिकेट हमको अब तक बरामद हो चुके हैं और कुछ की अभी हमारी जांच पड़ताल जारी है। वहीं महोबा में अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। एक अधिवक्ता के साथ मारपीट के मामले में 3 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से वकीलों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर कार्यवाही नहीं हुई तो एसपी कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और तनाव बढ़ता जा रहा है। सीतापुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के पंचमपुरवा गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां घर के अंदर घुसकर एक महिला की बेलचे से सिर पर वार कर हत्या कर दी गई। घटना के समय महिला अकेली थी। सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए गए। हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं उन्नाव में भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने राम मंदिर दान चोरी मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जांच के लिए एसआईटी गठित की गई और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने विपक्ष पर भी सवाल उठाने का अधिकार होने की बात कही, लेकिन जांच प्रभावित करने वाली बयानबाजी से बचने की सलाह भी दी है। साक्षी महाराज ने कहा है कि सच्चाई जांच के बाद पूरी तरह से सामने आ जाएगी। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल खड़ा करना। जैसे ही पता चला कि हाँ कुछ वहाँ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए, में जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी साक्षी महाराज उसमें कुछ कहें तो इस जांच को प्रभावित करने वाला काम हो जाएगा, इसलिए साक्षी महाराज को इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ कदाचार हुआ है जिसकी चर्चा प्रदेश भर में देश भर में है, सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेशन आप समाचार।